इसलिए इस प्रकार के टूर्नामेंट एकल खेलों में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो, क्वेस आदि। ये जो एकल खेल होते हैं इनके लिए ये टूर्नामेंट सही होता है। यह टूर्नामेंट बिना किसी निर्धारित समय अवधि के लंबे समय तक आयोजित किए जाते हैं और इसमें खिलाड़ी स्वयं अपनी व्यवस्था करते हैं और एक दूसरे के साथ चैलेंज कर मैच खेलते हैं। यह टूर्नामेंट खिलाड़ियों की रैंकिंग व चयन प्रक्रिया के में सहायक होते हैं और खेलों की फेडरेशन संघ अपने चार्टर नियम के आधार पर चैलेंज टूर्नामेंट या टूर्नामेंट के चैलेंज राउंड के नियम निर्धारित करते हैं। कहने का तात्पर्य प्रत्येक खेल के चैलेंज टूर्नामेंट व टूर्नामेंट के चैलेंज राउंड के नियम संबंधित फेडरेशन संघ तय करती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि एकल खेलों में कौन से टूर्नामेंट कराना सही होगा, या इस टाइप से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये आप लोग का एकल खेलों के लिए चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है। सामान्यतः इस प्रकार के टूर्नामेंट के दो प्रकार अपनाए जाते हैं, लैडर प्रकार और पिरामिड प्रकार, ठीक है। तो लैडर प्रकार देखते हैं। यह टूर्नामेंट एकल खेलों यानी बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वैश आदि में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें खिलाड़ियों के पूर्व प्रदर्शन के स्तर के आधार पर उन्हें क्रमवार रैंक वरीयता देकर इनके नाम के कार्ड बनाए जाते हैं और लगभग ताश के पत्ते के आकार के वर्गाकार, और इन कार्डों को उनकी वरीयता के आधार पर एक सीढ़ीनुमा आकृति पर लगा दिया जाता है, जो देखने में सीढ़ी जैसा आकृति दिखाई देती है, जैसा कि चित्र 35 में देखेंगे। अगर खिलाड़ियों के पूर्व प्रदर्शन स्तर के बारे में जानकारी न हो तो खिलाड़ी नए हो तो लॉट्स डाले जाते हैं और लॉट्स पद्धति के आधार पर करते हैं। तो ये आपका चित्र देख लीजिए, ये सीढ़ी के अनुसार से ये लगा दिया गया है। तो लैडर प्रकार का एक टूर्नामेंट का नियम देखते हैं। पहले नियम होता है अपने से 2 ऊपर के कार्ड वाले खिलाड़ियों को ही चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है अगर किसी खिलाड़ी ने अन्य किसी खिलाड़ी को चैलेंज किया हो तो प्रतिद्वंदी को 2 दिन के अंदर ही मैच खेलना पड़ता है संबंधित खेल के संघ के नियमानुसार, अन्यथा चैलेंज करने वाले खिलाड़ी को विजयी घोषित कर उनके कार्ड आपस में बदल दिए जाते हैं, सीढ़ीनुमा आकृति पर जैसा चित्र पर 35 में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। 9 खिलाड़ियों के कार्ड जैसे कि चित्र 35 में दर्शाया गया है, यहाँ पर को उदाहरण में दिए गए बिंदुओं के आधार पर बताइए। चैलेंज करने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अगर GE को चैलेंज करता है तो उसको 2 दिन का समय दिया जाएगा आपस में मैच खेलने का, G और E के पास एक मौका है D को चैलेंज करने का। अगर E D से जीत जाता है तो E D के स्थान पर पहुंच जाएगा और G का चैलेंज स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन देख लिए, ये अगर ये चैलेंज करता है GE को, लेकिन E चैलेंज कर देता है D को और यहाँ पर जीत जाता है, तो ये यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और अब G का E के चैलेंज करने के पश्चात अगर G जीत जाता है, इस कंडीशन में ये चैलेंज नहीं किया, यहाँ पर E में अगर G ने चैलेंज किया है, G आगे जीत जाता है तो वह उसके स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा और कार्ड चेंज हो जाएंगे। अगर हार जाता है तो वह अपने स्थान पर ही रहेगा और E को इस टूर्नामेंट में दोबारा चैलेंज नहीं कर पाएगा। अगर ये हार जाएगा तो फिर और कहाँ कर पाएगा, ये खत्म। तो इस प्रकार से ये आपका सीढ़ीनुमा हो गया। अब देखते हैं दूसरा पिरामिड प्रकार। पिरामिड प्रकार यह एक लैडर प्रकार का अग्रिम रूप, एडवांस फॉर्म है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में एकल स्लैब पर कई प्रतियोगी रहते हैं जिसका पूर्व प्रदर्शन लगभग बराबर का हो, जैसा कि चित्र 29 में देखेंगे। अगर किसी खिलाड़ी को ऊपर के स्लैब में जाना हो अपने रैंक को सुधारने के लिए, तो उसे सर्वप्रथम अपने स्लैब के सभी खिलाड़ियों को हराना होता है। फिर ऊपर के स्लैब पर स्थित खिलाड़ियों में से किसी एक को चैलेंज करना होता है और अगर वह विजयी हो जाता है तो वह ऊपर वाले स्लैब में चला जाता है। हारने वाले खिलाड़ी उसके स्थान पर आ जाता है। वरीयता रैंक को सुधारने हेतु यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि वह खिलाड़ी सबसे ऊपर के स्लैब तक न पहुंच जाए। तो अगर वह खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर आना चाहे, इस प्रकार के टूर्नामेंट को फलन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी की संचयी क्षमता देखी जाती है। इस टूर्नामेंट के मुख्य रूप से 2 प्रकार अपनाए जाते हैं, किंग्स टूर्नामेंट एंड कॉबवेब टूर्नामेंट। तो यहाँ पर देखेंगे
किंग्स टूर्नामेंट। अब ये सभी स्लैब हैं। तो टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को उनके पूर्व प्रदर्शन के स्तर पर पिरामिड की आकृति बनाकर स्लैब बनाए जाते हैं, जिन पर उनकी जो है वरीयता को देखकर खिलाड़ियों को स्थान दिया जाता है। खिलाड़ी को ऊपर के स्लैब में जाना हो तो अपने रैंक में सुधार हेतु तो पहले वह अपने स्लैब के अन्य खिलाड़ियों को पराजित करेगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, सात में स्लैब में है 3, 3, 6 और 7 टीम। ठीक है, तो सातों टीम में से ये अपने सभी को एक एक हराएगा। इन सबको अगर हरा लेता है तो ये इस टीम में आएगा, लेकिन इसमें आने के लिए किसी एक को ये क्या करेगा, चैलेंज करेगा। तो यहाँ पर ये चैलेंज टूर्नामेंट हो गया। चैलेंज करने पर अगर जीत जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये अगर हार जाता है तो ये नीचे आ जाएगा। इसका स्थान ये ले लिया। फिर वैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। जाने के लिए फिर उस स्लैब के खिलाड़ियों को पराजित करेगा। अगर वह विजयी होता है तो वह ऊपर वाले खिलाड़ियों के स्थान पर आ जाएगा, और यह क्रम सबसे ऊपर की स्लैब किंग तक पहुंचने तक चलता रहेगा। एक स्लैब पर किंग वाले स्लैब को छोड़कर कितने खिलाड़ी जो है रहेंगे, यह अलग अलग खेलों की फेडरेशन या संघों के नियमों पर आधारित रहता है, जो 34 में दर्शाया गया है। ये चित्र में 36 है ये। तो चलिए कॉबवेब टूर्नामेंट देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इस प्रकार के टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को मकड़ी के जाल के समान चक्र के धागों पर स्थान दिया जाता है। इस प्रकार के टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को पहले अंदर वाले चक्र में प्रवेश करने के लिए अपने चक्र के अन्य खिलाड़ियों को हराना पड़ता है, रैंक सुधारने के लिए। जैसे ऊपर में किंग्स देखें वैसे है सेम। फिर अंदर वाले चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। इसी प्रकार जो सबसे अंदर के चक्र में पहुंच जाता है वही शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी होता है, जो इस चित्र में देख लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।